हेलो शम्बो। रोहेल अम्मा पीछे पड़ गई हैं। कह रही हैं कि तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज निकल पाऊंगी। ये तुम्हारी अम्मा तुम्हें हमेशा छिपली की तरह क्यों चिपकी रहती है? क्या कहा तुमने, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था कि मैं मिलाद पर जा रही हूँ। शम्बो, ये कोई बहाना है करने वाला? अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन अम्मा जिद पर अड़ गई हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? प्लान कैंसिल, टिकट जाया, पैसे बर्बाद। तुम्हें अपनी पड़ी है। यहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अम्मा को कहाँ लेकर जाऊंगी। कोई मिलाद भी नहीं हो रहा, वो तो मेरी जान को आ जाएंगी। एक काम करो, पेट के दर्द का बहाना कर दो। अच्छा, अपनी अम्मा को मत लाना। और हाँ, टिकट कल दोपहर के ही मिलेंगे। कितनी देर लगी मुझे? अच्छा अम्मा। हाँ शकीरा। तो उसकी अम्मा भी ना हर वक्त पीछे पड़ी रहती। हो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। कब हुआ ये? तो फिर मिलाद कैंसिल हो गया? अरे मैं तो अम्मा के साथ आ रही थी। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे मैं तो तैयार हो गई, क्या हुआ? अम्मा वो शकीला की खाला का इंतकाल हो गया अचानक से, तो वो लोग सक्कर जा रहे हैं और मिलाद कैंसिल है। खाला का इंतकाल हो गया? चल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो आराम कर रही थी, बिला वजह तैयार हो गई है। चल मैं नहाने जा रही हूँ, और तू भी ना ये अबाया उतार ले, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ अम्मा, बिला वजह तो मैं भी तैयार हो गई। ये तो किस्मत ही खराब है। अम्मा को भी इसी वक्त उठना था। अच्छा, तो आपकी बेटी की शादी हुई थी पहले से? जी नहीं नहीं। बुशरा बेटा, रोहेल को फोन करो, उससे कहो कि जरा समोसे और जलेबियां जल्दी से ले आए। हाँ नहीं थैंक यू। इस तरह की कोई भी चीज हम में से कोई नहीं खाएगा। आप बस अपनी बेटी को बुला लीजिए। मैं लेके आती हूँ मज्जू को। दरअसल मेरा बेटा और बहू शॉपिंग करने के लिए गए हैं मॉल पर। मेरी बहू जा रही है ना सिंगापुर कोर्स करने के लिए। नाइस। क्या करती हैं वो? वो टीके लगाती है। क्या मतलब? वो आजकल बड़ा फैशन हुआ है ना, होंठ मोटे करने का और काले रंग को गोरा करने का, तो वो उसके लिए तो वो उसका काम करती है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट है? जी वही। आई नहीं अभी तक आपकी बेटी? बस आ रही होगी ना अभी। बुशरा। हाँ क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, बस पैसे दे देना। पिछली बार के भी 60 रुपए नहीं दिए थे। हाँ ठीक है। अच्छा आ रहा हूँ ना, कह रहा हूँ आ रहा हूँ। बस काम करवाते रहो मुझसे, समोसे ले आओ, जलेबी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। रोहेल को तो बस नौकर बना के रखो, और तो कोई काम है नहीं। आओ बेटा। आदाब। आज आओ बेटा। हाँ। आदाब। वो देर इसलिए क्योंकि मैचिंग की लिपस्टिक नहीं मिल रही थी। ये है आपकी बेटी? जी। अच्छी प्यारी है आपकी बेटी। सच्ची? मुझे कुछ कहना है।
हाँ हाँ बेटा, जरूर बताओ। जैसे कि पिछली मुलाकात में ये बड़ी अच्छी बात तय हुई थी कि सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, डिसाइडेड होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा बेटा है, और जो भी खातून मेरी जिंदगी में आएंगी मैं चाहूंगा कि वो उसे दिल से कबूल करे। किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए उसके साथ, और अगर वो उसका दिल से ख्याल रखेंगी, प्यार करेंगी, तो मैं कहीं ज्यादा उनका ख्याल रखूंगा। एक्चुअली इनके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ अपने लिए बीवी ही नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए माँ भी ढूंढ रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनके होने वाली बीवी इनका और इनके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। आपको एतराज तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी एतराज नहीं है हमें। हमें भला क्या एतराज होगा, और वैसे ये बात तो हमें कुत्सिया ने बता दी थी। आपको तो कोई एतराज नहीं है? जी वो कोई एतराज नहीं। बच्चों को क्यों एतराज होगा, बल्कि बच्चों को तो बच्चों से इतना प्यार है कि गली के बच्चों के साथ खेल रही होती है ना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात हो गई, क्या बात है आपकी। वैसे आप डिजाइनिंग के अलावा और क्या करती हैं? तो मेरा ख्याल है फवाद अब हमें चलना चाहिए। हाँ चले माँ। इतनी जल्दी क्या थी, चाय तो पी लेते। फिर कभी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुहेल। फवाद, मैं जवाद। आप लोग बैठे ना, मैं गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। अब बुशरा जल्दी से प्लेट निकालो। काफी देर से आए हुए थे हम। सॉरी, वो दुकान पर इतना रश था। आप लोग प्लीज बैठ जाए ना, इस तरह अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग कुछ खाए बगैर चले जाएं। ये मेरा छोटा बेटा है रुहेल। मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। आंटी, आप ये समोसे घर ले जाए। हमारे इलाके के समोसे बहुत मशहूर हैं, बहुत मजेदार है। What? खुदा हाफिज बेटा। दाफिज। लानत तेरी शक्ल पे, इतनी देर से आया, इस टाइम में तेरे आने का बेगैरत। क्या समोसे बनाने लग गया था वहां पे? दुकान पे इतना रश था, मैं क्या करता। झूठा मक्कार कहीं का। दिखा। बहुत मजे के, खा लो। छोड़ो ये सब, तुम डाइट करो, मोटी हो जाओगी। ये बताओ कि जवाद भाई पसंद आए? हैंडसम है ना? अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चुड़ैल लग रही थी अम्मा। वो यकीनन मना कर देंगे रिश्ते से, देखना तुम। उससे अच्छा अच्छा बोला क्या? ये बताओ, जब कुत्सिया खाला फोन कर रही थी तो क्यों नहीं उठाया तुमने फोन? कम से कम हमें पता तो होता ना कि वो लोग आ रहे हैं। वैसे बज्जो, जवाद भाई हैं बड़े हैंडसम। पीछे इतने तमाशे तो कर रही थी, तो मैंने कहा भाई कुत्सिया भी फोन कर रहे होंगे सुन बोल लेने के लिए। अम्मा, तुमने वो बात सुनी थी उसकी जो बच्चे वाली कर रहा था वो? दादा तुम ये देखो, एक रंडवा है, ले वो एक बच्चे का बाप है, अगर है तो बहुत अमीर ना की राज। अम्मा सही कह रही है बच्चों, बहुत राज करोगी। और देखो, तुमने कहा था कि पहले तुम लड़के को देखोगी, उसके बाद हाँ ना में जवाब दोगी। बताओ ना, पसंद आया? हाँ है ना? हाँ मुझे पसंद तो आया, लेकिन मगर कुछ नहीं, बस अब उनके जवाब का हमने करना है इंतजार। और अम्मा मुझे तो पूरी उम्मीद है वहां से हाँ हो जाएगी इंशाल्लाह।
आप फोन करके पता कीजिए कहाँ रह गए। जी। Yeah, Amar, where are you? Come straight. Yeah. Okay. There's actually fish too if you want to try that. No, I don't feel like. Hey, how are you? Good. हटी ना, क्या बदतमीजी है ये। Excuse me, ये चेयर लाके लगाइए यहाँ पे। वहाँ बैठे। Amar, go sit there. वहाँ जाके बैठे हैं। Go have some food. Okay. Hi. I want to ask you something. So आपको भाभी कैसी लगी? ऑनेस्टली मुझे तो भाभी बहुत ज्यादा लाइवली लगी। क्या भाभी भाभी लगाया हुआ? अभी तो रिश्ता कंफर्म नहीं हुआ है ना। अभी तो हम सिर्फ मिले हैं उनसे। आप लोगों ने अपनी तरफ से रिश्ते बना लिए। तो आंटी ने तो हमें पहले से बता दिया था ना कि दोनों लड़कियां बहुत जॉली हैं, हंसी मजाक करती हैं। और वैसे भी मुसैरा से लास्ट टाइम मुलाकात हो नहीं पाई थी ना। हाँ तो स्ट्रेंजर के सामने कोई ऐसे बिहेव करता है? हुलिया देखा था उसका? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपर क्लास सोसाइटी की तरह चीजें फेक करके दिखाएंगे आपको, क्या करेंगे? Excuse me? What do you mean fake? Mama, you exactly know what I mean, right? इन रियलिटी इंसान की खूबसूरती उसके ड्रेसिंग सेंस से नहीं बल्कि उसके इनर पर्सनालिटी से की जाती है। I agree with Fahad 100%. It's the inner soul that matters. वेरी ट्रू। बड़ा पता है आपको? शख्सियत का अंदाजा उसके बोलने से, उसके उठने बैठने से लगाया जाता है। उस लड़की में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे खानदान के हिसाब से बिल्कुल भी मुनासिब है। मेरा ख्याल है कि मैं मना कर दूंगी उनको। अगर आपको उनमें कमी नजर आ रही है ना मामा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है। कोई भी लड़की, परफेक्ट लड़की, इतने बड़े बच्चे की माँ बनने के लिए रेडी नहीं होगी। So I don't think so कि आपको उसको मना करना चाहिए, honestly. आपका जो फैसला होगा मुझे कब। आपको कुछ लाके दे दूँ मामा? एमर, लेट्स गो। अम्मा, कौन से कारून का खजाना ढूंढ रहे हो तुम इस संदूकची में? कब से बिठाया है मुझे यहाँ पर? मैं अपने व्यूअर्स से बोलकर आई थी कि मैं आज उनसे लाइव बातचीत करूंगी। जितनी तेज तेरी जुबान चलती है ना, इतनी तेज तेरे अगर हाथ पैर भी चले ना तो माँ की कुछ मदद हो जाए, मगर ना, माँ की मदद नहीं करना। बस सोचना है तो सिर्फ अपने वीडियो के बारे में, अपने व्यूअर के बारे में। मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम मेरी टिकटॉक की दुश्मन क्यों बनी बैठी हो? हैं? एक वही तो जरिया है मुझे खुश रखने का। और कौन सी खुशी मिली है मुझे इस दुनिया में? हाँ, और तुम उसी के पीछे पड़ी रहती हो। ले दे के एक ढंग का रिश्ता आया था, वो भी हाँ ना की सूली पे लटका हुआ अब तक। मुझ समेत घर का हर फर्द ये चाहता है कि तुझे खुशी मिले, तू ब्याह के अपने घर जाए। हाँ, ये ले, मिल गई। इतनी देर तक खोद के निकाला भी तो ये किताब। तुम्हें पता है अम्मा, मुझे किताब पढ़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मालूम है अच्छी तरह से कि कोई अच्छा शौक तो है नहीं। अब ऐसे क्या देख रही हो? क्या खुद किताब लिखी है तुमने? ये देख, ये है वजीफा, मेरी नानी ने मेरी अम्मा को दिया था शादी के लिए। ये ले। तो अम्मा, क्या तुम्हारी भी शादी नहीं होती थी? तुमने भी वजीफे किए शादी के लिए? नहीं, ऐसी हमारे यहाँ कोई बात नहीं थी, ये तो मोहल्ले वालों के लिए था। हम तो वैसे ही अच्छी जुबान, अच्छे औसाफ के मालिक थे।
तेरी तरह से नहीं। अम्मा अब तुम पर्सनल अटैक कर रही हो मुझ पे। हाँ, बस ये अटैक तुझे नजर आ जाता है, और वो जो तू सारे घर में दंदनाती फिरती है बदतमीजी करते हुए, वो नजर नहीं आता, जिसका नमूना आज देख लिया रिश्ते वालों ने। मेरी तो ये सोच सोच कर जान हलकान हो रही है कि पता नहीं वो क्या जवाब देंगे, कहीं इनकार ही ना कर दें। मुझे भी टेंशन हो रही है अम्मा, कहीं बुशरा की वजह से वो रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। क्यों मेरी वजह से? और सारी गलतियों का सहरा बांध दिया करो मेरे सर पे। अच्छा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना? तुम मटकती हुई मेरे पीछे आती अपनी किताब लेने के लिए, और ना मैं वो सारी गौहर अफसानियां करती वहां पे। मुसर्रत, वो जो मैंने 1 लाख इशारे किए थे तुझे, एक भी इशारा तूने ना समझा। अम्मा तुम ना इशारे करने में बहुत बुरी हो, लगता है तुमने बहुत शरीफाना जिंदगी गुजारी है। अब्बा को इशारे करती है। अम्मा अम्मा किससे बहस कर रही हो? इसने अपनी गलती कभी नहीं माननी, छोड़ दो। हाँ, सारे कीड़े तो बज्जों में लगे, मैं आके निकाल ले। अच्छा बस कर देना मुसर्रत, जा जाके ये वजीफा कर कि ना होती हुई भी हाँ हो जाए। हाँ हाँ, अभी तो दुआ अल्लाह करे इस बार हाँ हो जाए, ताकि ये चली जाए इस घर से। अम्मा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या अलीफ बे लिखी हुई है इसके अंदर। आजकल के दौर के वजीफे नहीं है ये, आजकल दूसरे वजीफे चलते हैं। अभी जाके कोई जबरदस्त वीडियो निकालती हूँ जिसके सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, वही वजीफा सबसे ज्यादा मुस्तनद होगा, वही करूंगी मैं। देखना कैसे फटक करके मेरा रिश्ता होगा। ये तुम ही रखो भाई। अम्मा जरा दिखाना कौन सा वजीफा है, देना जरा। अम्मा खबरदार, खबरदार, जो तुमने इसको ये वजीफा दिया हो, ये अपनी शादी के चक्कर में मांग रही है। इसको बंद करो और बंद करके इसको ताला लगा के इसकी चाबी मुझे दे दो, मत देना इसको ये। मैं तो बस देख रही थी। मैं भी यहीं बैठूंगी अब नागन की तरह, देखती हूँ कैसे लेती है वजीफा। ताला लगाओ उसमें मोटा वाला, चाबी मुझे दो। अल्लाह ही तुझे समझेगा। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सब खैरियत है? असल में जो सना को पैसे दिए थे मैं उस बारे में पूछना चाह रही थी। 50,000 रुपये रिसीव होने चाहिए थे, मगर मुझे 40 रिसीव हैं, तो उनसे पूछना मुझे मुनासिब नहीं लगा कि पैसे कम क्यों हैं। सोचा कि यहाँ आ जाऊँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, अभी पता चल जाएगा। रुहेल, रुहेल इधर आओ। ओए फंस गया। अभी रुहेल से पूछ लेते। हाँ बुशरा, यहाँ हो ना? सलाम दुर्दाना जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? मैं ठीक। अच्छा, वो दुर्दाना जी पूछ रही है कि जो पैसे तुम लेकर आए थे ना, उसमें 10,000 कम है, तो। हाँ हाँ, मैं ही लेकर आया था, लेकिन अब दुर्दाना जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर है ना, चाय पिए। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं। यार देखो, मुझे तो जैसे मिले थे मैंने तुम्हें आकर दे दिए, आगे मुझे नहीं पता। इफ्तिकार आ गया होगा, मैं मिलता हूँ फिर। हाँ ओके, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। ओके दुर्दाना जी। हाँ जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। दुर्दाना जी आप परेशान मत हो। दुर्दाना जी हो सकता है कि मैं ही कहीं रखकर भूल गई हूँ। आप आए ना, बैठे अंदर। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, सिर्फ कंसर्न हूँ। चलो खैर, आई हैव टू गो समवेयर, तो बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। What's the bummer around us, George? Having a noisy kid like you for a brother, so George. Okay. Here to go. Gift was. Sana! Yeah. Sana! I'm here. Here she is. Help! Okay, sorry, I'm so sorry. What happened? Nothing, यार, कैसी हो तुम? ठीक हो? What are you alright? तुमसे काम था मुझे। क्या हुआ? पहले बुक मुझे दो तुम। You know what? आजकल दिल के हालात जो है ना, वो कुछ अजीब ही हो रहे। I can tell this. It's on your face, Fawad. अच्छा, what can I do? जिससे आपके दिल के हालात ठीक हो जाएं? मुझे बुशरा का नंबर चाहिए। What? तो यहाँ ये सब तुम इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें बुशरा का नंबर चाहिए था, हाँ? मुझे लगा कि योर सिस्टर इज सिटिंग अलोन, तो तुम कंपनी देने के लिए आई हो। सेल्फिश। ना, मैं हमेशा तो तुम्हें कंपनी बस कर दो। अच्छा ना, मुझे प्लीज तुम बुशरा का नंबर।
अच्छा सोच रही हूँ। अब प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, दे दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मामा उस घर की कोई भी लड़की लाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, so you have to be very careful. True, but you don't need to worry. मैं हूं ना, मामा को खुद ही हैंडल कर लूं। एक शर्त पे दूंगी। कैसी शर्त? असाइनमेंट बनाना पड़ेगा मेरा, सोच लो। और अभी कॉफी भी बनानी पड़ेगी फिर। ये क्या मजाक है? ठीक है, नहीं दे रही, जाओ। अच्छा मैं कॉफी बना कर ला दूं। ठीक है, जाओ कॉफी बनाओ, और मेरा फोन चार्ज पे लगा है, प्लीज ले आओ। नंबर चाहिए ना, जाओ लेकर आओ, मैं भी दे रही हूँ। ओके। व्हाट? सॉरी। बदतमीज, जाओ लेकर आओ। तुम पे गया हूं मैं। कॉफी के बाद नंबर। या Where were we? रुहेल, अभी के अभी 10,000 रुपए निकाल के मेरे हाथ में रख दो, वरना मैं अम्मा को जाके बता दूंगी और सुहेल भाई को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी कि तुमने दुर्दाना जी के सामने मुझे जलील किया है। अभी मेरी माँ नहीं लिए मैंने यार, जितने थे दे दिए तुम्हें, क्या हो गया? मत करो ड्रामा। झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पैसे तुम्हारे पास ही हैं। तुम दे रहे हो या मैं जाऊं? नहीं है मेरे पास यार, क्या हो गया? चिल करो। तुम नहीं दे रहे? है ही नहीं। ठीक है। अच्छा रुको यार, क्या हो गया? इंसान हूं ना, गलती हो जाती है। असल में ना मेरी दूसरी जेब में पैसे रह गए थे और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने सिर्फ 3,000 रुपए खर्च किए, पूरे के पूरे 7,000 मेरे पास हैं। एक दो। गलती के बच्चे क्यों करते हो ये हरकतें? शर्म नहीं आती? एहसास नहीं होता? मजा आता है ये सब कुछ करके? बाज आ जाओ तुम। तो क्या करूं, मेरी भी 10 खर्चे होते हैं यार, और नौकरी है कि मिलती नहीं। नौकरी मिलती है, झूठ मत बोलो। नौकरी भी मिलती है, सब मिलता है, लेकिन तुम खुद काम नहीं करते हो। आखिर कब तक सुहेल भाई हमारे खर्चे उठाते रहेंगे? कब तक वो हम पे लुटाते रहेंगे? उनकी अपनी बेटी है, शादीशुदा है वो, उनका आगे मुस्तकबिल है, वो अपने लिए सोचें या हमारे ऊपर खर्च करते रहेंगे? और अभी तक ऐसी कोई जरूरत तुम्हारी नहीं है जो उन्होंने पूरी ना की हो। थोड़ा एहसास करो उनका भी, थोड़ा सोचो, हाथ बटाओ, जाके काम किया करो। और तो और मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, नकारा, निकम्मा, ये सब कुछ कहते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, अभी तुम्हें ये सब कुछ हंसी खेल मजाक लग रहा होगा। सोचो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी बीवी तुम्हें ये ताने देगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी ना, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और एहसास भी तुम्हें तब होगा। इसलिए मेरे भाई समझ जाओ, जाके काम कर। हेलो। जी दुर्दाना जी, पैसे मिल गए, मेरी ड्रॉज में ही रखे थे, कल मैं ले आऊंगी, बिल्कुल याद से। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बुशी, बको, तुम्हें वैसे लेक्चरर की नौकरी दे देनी चाहिए। पुलिस में चोर पकड़ने की भी नौकरी अगर मुझे मिल गई ना, तो फिर सोचो क्या होगा तुम्हारा। हाँ तो पकड़ लो, चोर कौन सा अंदर रहते हैं, 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा मैं। बड़ी आई। 3,000 रुपए तो लिए ना। बस अब सब मिल के दुआ करो कि इस दफा इनकार ना हो, बल्कि हाँ हो जाए। माँ, वो लोग जो तमाशा देख के गए हैं, आपको लगता है वो हाँ कहेंगे? हाँ, पर अच्छे लोग हैं। दादी जान आराम से करिए ना, हमें दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा। ये लो सुहेल, ये मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, बनवा देना नया। किस लिए? अनजान तो ऐसे बन रहे थे, तुम कुछ पता ही नहीं है। सिंगापुर जा रही हूँ मैं भावच के साथ। सच आ गए हैं का बज्जो? ए खबरदार, जो मुझे बज्जो का हो तो हैं, मुझसे बड़ी होगी तुम। ये टीके टूके लगवा कर ना तुम जवान बनने की कोशिश कर रही हो, मुंह फुला लिया गुब्बारे की तरह, जरा अच्छी नहीं लगती तुम। ये जुबान थकती नहीं है तुम्हारी क्या? बच्चों, नवीन ऑफिशियल टूर पे जा रही है, आप नहीं जा सकती? मतलब क्यों, क्या बातें कर रही हैं ये? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती मैं? है घर की बहू का ऐसी अकेला जाने दे इतनी दूर? ठीक है, हम यहीं रह जाते हैं, इको जाने दीजिए। अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अम्मा चलो मैं और तुम चलते हैं। आपकी बहन ने बिल्कुल सठिया गई हैं, पागल हो गई हैं। चलिए हटिए, जान दीजिए। बात तो सुनिए। ये फसादन, हटिए हटिए। अम्मा इनको समझा ले, हर बात पे तमाशा किए बगैर भी ना खाना हजम हो जाता है। चलो बेटा, चलो, शाबाश, हमारा रास्ता मत रोकिएगा, चलो। सिर्फ बीवी के पल्लू में घुसा रहता है,
बता दिया अम्मा, जाऊंगी तो मैं जाऊंगी सिंगापुर, बस बता दिया मैंने। मुसर्रत, मेरा एक काम कर देगी क्या? अरे थोड़ा सा जहर ला दे मुझे, एक दफा खा लूं और मर जाऊं। अरे रहने दो अम्मा, दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं बना जिसे खा कर ना माँ मर जाए। ये डायलॉग बहुत पुराने हो गए। अपनी माओ की टोली से कहो कि डायलॉग बदल ले, कोई नया लाए मार्केट में। जहर खाएंगी? जाऊंगी तो मैं ही सिंगापुर, वरना कोई नहीं जाएगा इस घर में। या अल्लाह, कोई तो इसे ब्याह के ले जाए कि हमारी जान छूटे इससे। लठ उलझी सुलझा जा रे बालम। ये क्या है? ये ना लठे रोल करने का नया और देसी तरीका। पता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी जेल लो, लठ लो, उस पे लगाओ और आईब्रो पेंसिल के ऊपर घुमाओ और पिने लगा दो। सुबह सो के उठोगे तो ऐसे लच्छेदार लठे मिलेंगी कि बस। अरे तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? टोंग रखा हुआ था, कर लेती, यूं यूं हो जाते। वो जो टोंग है ना, वो मैंने 2 दिन पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बहुत लाइट ने इतना जबरदस्त झटका लिया कि वो फुट करके उड़ गई। तुमने जलाई है? मैंने ठीक करने के लिए दी, ये मिल जाएगी मिल जाएगी। इसीलिए मुझे इतने दिन से नहीं मिल रही थी। और तुम्हें अगर इतना ही शौक है ये सब करने का तो जाके रोलर्स खरीद लो ना मार्केट से। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे अब्बा जान ने दुकानें खोल के रखी होंगी मेरे लिए? वैसे ना इतना मजे का आइडिया आया है मेरे पास, कसम से रिश्ता लाने वालों को घेरने के लिए टिकटॉक बनाऊंगी सुबह में। तुमको पता है ना, थोड़ी सी मॉडर्न लुक करके जरा वीडियो बनाओ ना तो बड़ा लोग देखते हैं। हमारे आसपास बड़े ठरकी मौजूद हैं। रिश्ते वालों को घेरने के लिए खूब वीडियो बनाऊंगी और मॉडर्न लगूंगी तो ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे। ऐ हाय, कैसे कैसे आइडियाज आते हैं तुम्हारे दिमाग में? मैं हूँ इतनी क्रिएटिव। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों को घेरने को आप क्रिएटिविटी कहती हैं? वेरी नाइस। ओह सुनो, मेरी डायरी कहाँ छुपाई है? मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ रखी है? हाय अल्लाह, वो डायरी तो उस दिन गिर गई थी ना, वो जो रिश्ते वाले आए थे उनको देख के। वहीं कहीं पड़ी होगी। अरे भाई वहां ढूंढ ली है, वहां नहीं है। अब दे दो प्लीज, तुमने कहाँ छुपाई? मुझे चाहिए मेरी डायरी। तो तुम्हारा क्या मतलब है अगर वहां नहीं है तो? क्या वो मॉडर्न बोटॉक्स वाली जो आंटी आई थी वो तुम्हारी डायरी उठा के ले गई क्योंकि उसके अंदर एटम बम बनाने के तरीके लिखे थे? मेरा ये सब कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। देखो तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, कहीं रख के भूल गई होगी, प्लीज मुझे दे दो वापस। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी डायरी छुपाने का। मेरा दिमाग मत चाटो, जाओ जाके ढूंढो, कहीं पड़ी होगी। मुझे पता है तुमने ही छुपाई है, रख के कहीं भूल गई होगी इस उम्र में। वैसे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। बढ़िया ही। अल्लाह, मैं क्या वीडियो बनाऊंगी सुबह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया, इमोशनल मार मारती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत। वो तमाम लोग जो किसी भी लड़की का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं, कम से कम इतना ख्याल कर लिया करें कि वो लड़की अपने अरमान सजाए वहां आकर बैठती है। और जब आप लोग उसको रिजेक्ट करके आ जाते हैं तो उसके दिल पर, उसकी माँ के दिल पर, उसके घर वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी। खुदारा जब भी आप किसी लड़की को देखने के लिए जाएं, उसका रिश्ता लेकर जाएं, तो इतना सोच लिया करें कि आपके घर में भी माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं। उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी अगर आपकी बहन को कोई रिजेक्ट करेगा, आपकी बेटी को कोई रिजेक्ट करेगा। तो बराए मेहरबानी जब किसी को देखने जाए तो उसको यकीनन पसंद करके वापस आया करें, बगैर किसी वजह के उसको रिजेक्ट ना किया करें। बस इतना ही कहना था। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वाह मुसर्रत, अब तो देखियो ये तेरी इमोशनल वीडियो और मॉडर्न लुक कैसा आग लगाती है टिकटॉक की दुनिया में।
मैं नहीं करनी शॉपिंग, मैंने फ्लॉप मॉल को है भी नहीं। क्यों? इससे नहीं भी। क्या हो गया आपको? इससे पहले तो आप इतनी जिद कर रहे थे कि आपको मेरे साथ शॉपिंग करनी है, अब हाथ छोड़े यार मेरा, हाथ पकड़ा हुआ है आपने। व्हाट नॉनसेंस। ये मॉल में ले आई है ना, कुछ अच्छा लेके दे रही है, गंदी गंदी शॉप से मुझे लेके जा रही हैं आप। मैं नहीं घूमना आपके साथ। अच्छा वो वाली शॉप, आओ चलो वहां। अहमद, अहमद, क्या मुसीबत है, ये लड़का कितना तंग करता है। अहमद, 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 oh my god, this guy, this kid's Ahmed, 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 oh my god, what I'm gonna chop off. एक्सक्यूज मी। हेलो। अहमद, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से? हाँ? आप घर चलें, मैं आपको बताती हूँ। चलें। स्टॉप इट। आज तो आपके साहबजादे ने मेरी जान ही निकाल दी, इतना परेशान किया। अगर उसे कुछ हो जाता तो आप तो सारी जिंदगी मुझे इल्जाम देते। सिर्फ आपके कहने की वजह से लेके गई थी, आइंदा नहीं लेके जाऊंगी। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ ना, ही इज ओके। और आप अपने ऊपर क्यों ब्लेम ले रही? अब आप भी जल्द अज जल्द फैसला कर लीजिए, शादी कीजिए, अपनी फैमिली बनाइए, ताकि आने वाली आपके बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सके ना। वो तो आप ही ने करना है। The decision is yours. कम ऑन भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी आपने करनी है, इन्हें नहीं, तो डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। और आज तक जितनी भी लड़कियां देखी है ना हमने, आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट मैच है वो। क्यों मामा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो वो लड़की बहुत स्टूपिड लगी, गली मोहल्ले की औरतों की तरह बहन के साथ लड़ रही थी। खैर, जहां की वो है वैसे ही बिहेव करेगी ना। सना, मुझे तो वो बहुत फ्रेंडली लगी। अहमद के लिए परफेक्ट हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे अहमद के साथ। मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। आई रियली लाइक हर।
मुझे लगता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कितनी बातें कर रही थी, शी सो टॉक। अच्छे से समझ रही हूँ मैं, अच्छे से समझ रही हूँ ये बातें मेरे सामने क्यों की जा रही हैं। मामा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो भी हुआ है उसके बाद हम सबको लगता है कि भाई को अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो भाई को भी बहुत पसंद है। क्यों भाई?